जी हाँ जी, नमस्कार साथियों। मैं हनुमान किसान आप तमाम L1 के साथियों का इस महत्वपूर्ण वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, लेवल 1 में एक कोर्ट स्टे है, उसको लेकर एक विवाद बना हुआ है, और एक ये चयनितों की जो नियुक्ति रुकी हुई है ना, इसको लेकर भी विवाद है। और आगे क्या हो सकता है, सही और सटीक जानकारी मैं इस वीडियो में आप लोगों तक पहुंचाता हूं। देखिए, सबसे पहले मैं यहीं से बात करता हूं, क्योंकि इनको तो बेचारों को जानबूझकर ही परेशान किया जा रहा है। कैसे भैया? देखिए, मैं बात करूं साथियों, आप लोगों की जो नियुक्ति रुकी हुई थी वो आचार संहिता की वजह से रुकी हुई थी, या ये कहें कि सिस्टम में कुछ कमियां थी, उनकी वजह से आपकी नियुक्ति रुकी हुई थी। ये तमाम 2 से 2,500 साथी हैं, इनको लग रहा है कि अब हमारे साथ गलत होकर हमारी नौकरी जाने का खतरा है। तो मैं सबसे पहले मैं आप लोगों को ही ये बता दूं कि आपकी नौकरी भी सेफ है और आपकी नियुक्ति को भी किसी प्रकार का खतरा नहीं है। भैया, आप दोनों तरफ कैसे बोल रहे हो? देखिए, मैं सच्चाई बोलने पर भरोसा करता हूँ। हो सकता है कि आप लोगों को ये चीज एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम आए और आप भी अपने मंतव्य से आपको जो मन हो वो आप मुझे बोलकर जा सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा एक ही चीज बोलता हूँ कि मैं सही बोलने पर भरोसा करता हूँ। इसलिए साथियों, चोटें ज्यादा मिलती है। देखिए, आप लोगों को लेकर कोर्ट ने L1 में ये कहा है अभी कि जो भी स्थिति चल रही है ना, उसको यथास्थिति ही रखा जावे, उसको वहीं पर रोक दिया जावे। ये ऐसा क्यों बोला गया है? क्योंकि कुछ प्रश्नों पर विवाद था। अब प्रश्नों पर विवाद था, जैसे शिक्षक और छात्र अनुपात वाला प्रश्न है, लाभान्वित वाला प्रश्न है, अंग्रेजी वाला प्रश्न है। अब ये प्रश्न, इनकी वजह से भी तो किसी न किसी घर में पढ़ने वाले बेरोजगार के साथ नुकसान हुआ है। वो तमाम साथी 15 से 20 एडवोकेट के सहारे कोर्ट गए हैं। पहले दूसरे वकील साहब थे, सॉरी, पहले जब हमारे जज दूसरे थे, तो जज साहब ने यहीं पर ये समझा, उचित समझा कि ये यथास्थिति रखना सही नहीं रहेगा, क्योंकि फिर तो सारे विद्यार्थियों की नियुक्ति रुक जाती। इसका मतलब यह है कि आपकी नियुक्ति को खतरा नहीं है। अगर नियुक्ति को खतरा होता ना, तो फिर शुरू में ही ऐसा हो जाता। अभी यथास्थिति रखा है क्योंकि बोर्ड के द्वारा जो कमेटी है वो लिपापोती कर रही है। उसने ढंग से अपना जवाब नहीं दिया कि अरे भाई, कोई पर्सन है, उसका आप आंसर मान रहे हो तो ये बता तो सकते हो ना, क्या हमने यहां से माना है ताकि आगामी भर्ती परीक्षाओं में कोई तैयारी करे तो अगर वो पर्सन रिपीट हो जावे तो कम से कम उसका समाधान तो हो। और इसी को न्याय कहते हैं। हो सकता है कि वो पर्सन, बच्चों ने गलत पढ़ लिया, लेकिन अब क्या आंसर है ये तो पता पड़े, तो उसको लेकर ये गए हैं। तो ना ये स्टूडेंट गलत हैं और ना ये जो आज सारे दिन भटक रहे थे। मैं अभी सोशल मीडिया पर देख रहा था, बेचारे कर्मचारी चयन बोर्ड भी गए, बीकानेर भी गए। आप इसलिए गए क्योंकि आप पीड़ित हो, आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हो। लेकिन साथियों, मैं इतना कहूंगा, आप भी निश्चिंत रहे। और ये जो साथी है ना, ये कोर्ट स्टे नहीं कह सकते आप, इसको कोर्ट स्टे बोलो या यथास्थिति रखने के लिए बोला है, या फिर आप अन्य कोई और नाम दे दो। लेकिन प्रक्रिया ये है कि आप इसको रोक लीजिएगा। और जो 21 तारीख, आगे कब, 21 तारीख को इसकी सुनवाई है। 21 तारीख को सुनवाई में क्या है कि एक तरीके से इस पर निर्णय हो जाएगा कि है क्या मातापूरी, और कमेटी ने जो अपनी बात है वो कमेटी रखेगी, और न्यायालय से जो भी निर्णय होगा वो यहां से निर्णय आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि इन साथियों को ऐसा लग रहा हो कि बाद में पता नहीं हमारे साथ क्या हो जाए। नहीं, आपकी जो नियुक्ति है उसको किसी प्रकार का खतरा नहीं है, नौकरी को किसी प्रकार का खतरा नहीं है। हाँ, मैं ये कह सकता हूं कि 15-20 दिन का जो विलंब है, ये इससे आप प्रभावित हुए हो, यह आपके लिए बुरी खबर है। लेकिन इसमें ना तो आप कुछ कर सकते थे, ना ये स्टूडेंट कुछ कर सकते थे। न्यायालय का निर्णय है, वही न्यायालय का जिसने बीएसटीसी को जीत दिलवाई थी। इसलिए न्यायालय के समक्ष हम कुछ नहीं बोलेंगे, ना आप के हाथ में ना किसी और के हाथ में। और आपको फिर भी लगता है कि नहीं, किसी फलाने आदमी ने या किसी व्यक्तिगत आदमी ने ये निर्णय दिया, तो नहीं, ये न्यायालय का निर्णय था। इसके समक्ष कई साथी गए हैं ना, और जो गए वो भी सही है, और आप जो कर रहे हो वो भी सही है। आप अपनी लड़ाई लड़ रहे हो, आप भी आज बोर्ड गए हो। उम्मीद करता हूं कि आपकी समस्या का जल्दी समाधान हो और इस चीज से आप प्रभावित नहीं हो। आप चीज प्रभावित नहीं हो, आपको भी जल्दी से जल्दी नियुक्ति मिल जाए। ये तो रही साथियों चयनित अभ्यर्थियों की बात, क्योंकि तमाम साथी इतने कॉल मैसेज कर रहे हैं कि भैया हमारा जो चीज है वो एग्जैक्ट आप क्लियर कीजिए। दूसरी चीज, इनको भी मैं यही कहूंगा कि ले देकर बात कमेटी पर आ जाती है। देखिए,
इस बार पता नहीं क्या है क्या नहीं है, लेकिन कमेटी पर बात आ जाती है तो L1 के जो ये साथी हैं इनसे भी मेरा एक विशेष अपील रहेगी इस वीडियो के माध्यम से कि आप एक काम कीजिएगा, आप भी 15, 20, 25, 30 जने इकट्ठे होके एक बार बोर्ड जाकर जरूर मिलिएगा। आप अध्यक्ष जी से मिलिए, सचिव जी से मिलिए, उनको कहिए कि सर एक विवाद उत्पन्न हो रखा है, इस विवाद को आप दूर कर दीजिए। आपको क्या लगता है कि कमेटी अगर देखो आज हो जाए चाहे 10 दिन बाद में हो चाहे 20 दिन बाद में हो, करना तो कमेटी को ही है, तो क्यों ना आप भी जाकर अपनी पीड़ा रखो ना वहां पे कि सर ये चीज है, एग्जैक्ट ये बात है, हमें इस पर भरोसा रखना है कि नहीं रखना। आप इसको सही करोगे कि नहीं करोगे, जो भी क्लियर है आप अपनी रिपोर्ट ढंग से पेश कर दीजिए ना, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, जो भी हो सामने तो आ जाए। करना तो इनको ही है। बड़ी बात यह है, आज इन भाइयों को भी धन्यवाद दूंगा कि आपकी वजह से बोर्ड का ध्यान इस ओर भी आकर्षित हुआ है कि कहीं ना कहीं ये भी विवाद है। मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी ही इस दिसंबर के माह में ही इसका समाधान हो जाएगा और भगवान से यही दुआ है कि किस तारीख को ही जो भी है वो समाधान हो जाए, जो होना होगा ना वो जल्दी हो जाए। इसलिए L1 के तमाम इन साथियों से मेरी निवेदन है जो ये घर बैठे ये अपील कर रहे हैं या फिर ये उम्मीद लगाए बैठे, आप थोड़ा सा आप कष्ट लेकर आप भी एक बार अध्यक्ष साहब जी से मिलिएगा और उनको जो पीड़ा है ना वो रख दीजिएगा कि हाँ भाई एक छात्र और शिक्षक अनुपात में ये कंट्रीब्यूशन बना हुआ है और सर इस किताब में ये आंसर दे रखा था, आपने पेपर में ये माना, एक बार आपके संज्ञान में भी दिला दे। क्योंकि हर एक चीज निर्भर जो है ना उस कमेटी पर ही निर्भर है। न्यायालय भी कहीं ना कहीं कमेटी की रिपोर्ट को ही ध्यान में रखकर ही कोई फैसला सुनाएगा, जैसा कि मैं मानता हूं। इसलिए इन साथियों के खिलाफ भी कोई किसी की दुश्मनी नहीं है और इनके खिलाफ भी कोई दुश्मनी नहीं है। बीच में कोई कुछ नहीं कर रहा, ये इनकी जगह सही है, आप अपनी जगह सही हो। आप भी, आपका साथ भी बोर्ड ही न्याय करेगा, इनके साथ ही बोर्ड की कमेटी ही न्याय करेगी। दोनों आपस में मत लड़िएगा, दोनों का कोई लेना देना नहीं है। और मैं आप दोनों से ये अपील करूंगा जिस प्रकार आपने पीड़ा रखी है आप भी रखिए, ताकि इसका समाधान जल्दी से जल्दी हो सके। जो भी चीज होगी ना करना बोर्ड को ही है, तो समाधान हो जाए और इनके साथ भी न्याय हो जाए और इनके साथ भी न्याय हो जाए। उम्मीद करता हूं कि मेरी बात से आज से आप लोग संतुष्ट होंगे। धन्यवाद साथियों।